या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्रि की तीसरी देवी स्वरूप जिसे हम कहते हैं चंद्रघंटा, हम कहते प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति। चंद्रघंटेति अर्थात माँ का ये एक स्वरूप जिसे चंद्रघंटा भी कहा गया। इसका ये नाम जो चंद्रघंटा है, माता देवी का नाम, ऐसे क्यों पड़ा? इसके पीछे है कि माँ के मस्तक पर एक चंद्र है जो घंटे का कार्य करता है। हमारी पौराणिक गाथा बताती है कि माँ ने इस चंद्रमा को घंटे के रूप में निनादित किया और उससे जो स्वर उत्पन्न हुआ, जो नाद उत्पन्न हुआ, उसकी आवाज मात्र से कितनी ही असुर सेना पंगु हो गई, बधिर हो गई और युद्ध करने लायक नहीं रही। माँ का ये चंद्र घंटा रूप रणचंडी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। माँ ने युद्ध के मैदान में इस स्वरूप को प्रकट किया और इस चंद्र घंटा के द्वारा युद्ध में अनेकों असुरों को मार गिराया और दानवों को कमजोर कर दिया। माँ का ये स्वरूप निर्भीकता का प्रतीक है। माँ हमें हमारे जीवन के क्षेत्र में समझाना चाहती है कि जब भी आप किसी महान लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कल्याणकारी हो, जो उपकारी हो, निर्भीक होकर आगे बढ़ना, डरना मत। और माँ ये शिक्षा हमें दे रही है अपने वाहन के द्वारा। चंद्र घंटा माता जी का वाहन क्या है? शेर। और शेर अपने आप में निर्भीकता का प्रतीक है। जहाँ निडरता है, जहाँ निर्भीकता है, जहाँ भय का कोई स्थान नहीं है, वहाँ विजय अवश्य मिलती है। इसलिए माँ साथ ही साथ ये बताती है कि चंद्र घंटा जहाँ माँ का स्थापित है, वहाँ माँ इशारा करती है आपके तृतीय नेत्र का। माँ कहती है कि ये निर्भीकता केवल कोरी बातों से नहीं आती। जब व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुलता है, जब वो ईश्वर से मिलता है, तो ईश्वर जो सबको अभय दान देने वाला है, ईश्वर जो सारे संसार के भय को दूर करने वाला है, जो स्वयं निर्भीकता का प्रतीक है, ईश्वर से जुड़कर ही ऐसा निर्भीक स्वरूप व्यक्ति का सामने आता है। जब व्यक्ति ईश्वर से नहीं जुड़ा है, उसे अपनी ईश्वर की शक्ति पर ही भरोसा नहीं और वो सारी उम्र डरता रहता है। इसलिए कहते हैं, प्रहलाद ने भी कहा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बांका होता उसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान। नन्हे से बालक के अंदर ये निर्भीकता कैसे आई? यहाँ पर ईश्वर को मिलने के पश्चात, ईश्वर को अपने हृदय में समाहित करने के पश्चात, जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर की शक्तियां उसका सहारा बनती हैं, उसकी पग पग पर रक्षा करती हैं। इसलिए माँ कहती है, सदैव ईश्वर के चरणों से लगे रहो, मेरी अनुकंपा सदैव आपको मिलती रहेगी। और माँ के चंद्र घंटा स्वरूप जिसमें माँ की 10 भुजाएं हैं और माँ की महिमा के बारे में कहा गया, पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते महियं चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की 10 भुजाएं हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। और माँ कहती है, इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा तुम संसार में कार्य कर सकते हो, संसार में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हो, क्योंकि माँ की 10 भुजाओं में ये आयुध हैं, माँ ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगाए। दानवों का संहार किया, किसी आयुध से किसी की गर्दन काटी और किसी आयुध को किसी की गर्दन का शिकार बनाया। माँ ने अपनी सारी भुजाओं से कार्य किया और अपने सारे कार्य को पूरा भी कर दिया। माँ कहती है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां संसार में काम करने में लगाती है, लेकिन इनसे ऊपर एक और द्वार होगा। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से परे, 5 कर्म इंद्रियों से परे वो ईश्वर का द्वार है। जब वो खुलता है, ईश्वर आपको निर्भीक बनाता है और यही माँ का शेर हमें शिक्षा देता है। जय माता दी, जय शेरावत।